जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट इक्यान शाह आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, वो बार स्टैंडर्ड बोर्ड, मतलब वो तमाम लोग जो बैरिस्टर बनना चाहते हैं, ठीक है? ये उनके बारे में है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बड़ी क्विक वीडियो है। इसको हम जल्दी से ओवरव्यू करेंगे। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बार स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये एक रेगुलेट बैरिस्टर्स एंड स्पेशलाइज्ड लीगल सर्विसेज बिजनेसेस इन इंग्लैंड एंड वेल्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है? तो इसमें मैं आपको क्विकली जो है ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैरिस्टर कौन है और क्या सिर्फ लॉ ग्रेजुएट ही जो है वो बैरिस्टर बन सकता है, या किसी ने नॉन लॉ ग्रेजुएट है वो भी बैरिस्टर बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पाकिस्तान में जो है लॉयर्स जो हैं वो, उनको हम एडवोकेट्स कहते हैं, और हम जो इंग्लैंड और वेल्स है वहाँ पे बैरिस्टर्स जो हैं वो कहलाए जाते हैं। वहाँ पे या सॉलिसिटर्स होते हैं और या फिर बैरिस्टर। तो अभी हम क्विकली इसको देख लेते हैं। आपका लिंक पे जाके आप जो मज़ीद जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको क्विकली बता दूं कि तमाम वो लोग जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या नॉन लॉ स्टूडेंट्स, दोनों, मैं उनके लिए आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्विकली बता दूंगा, बाकी आप डिटेल्स जो हैं ये जाके देख सकते हैं इस वेबसाइट पे। ये जो डॉक्यूमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 31 अक्टूबर 2022 तक का अपडेटेड है। तो पहले आपको क्विकली एक मेथड जो है वो बता देता हूँ कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें बुनियादी तौर पे देखने वाली चीज़ ये होती है कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपके सामने इनको मैंने इनसर्कल किया है। पहली बात ये है कि अगर आप बैरिस्टर बनना चाह रहे हैं, तो पहली एक चीज़ आपका एकेडमिक कंपोनेंट, यानी आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, आपकी क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है। दूसरा वोकेशनल कंपोनेंट, इसका ये मतलब है कि जहाँ जो आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है या कोई जो भी आपका इस तरह से रिलेटेड चीज़ है। और तीसरा द प्यूपलेज और द वर्क बेस्ड लर्निंग कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इस चीज़ के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है? इसके बाद आपकी डिफरेंट जो है वो चीज़ें, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, आपने कोई लॉ डिग्री की थी या नहीं की थी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें कि 7 फाउंडेशन ऑफ लीगल नॉलेज, ठीक है? ये मैंने आपके सामने अभी सर्कल किया है। ये डिग्री की हो या ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ लॉ किया आपने, दोनों में से कोई चीज़, तो वो मैं आपको अभी आगे क्विकली बता दूंगा कि वो क्या चीज़ होती है। अभी हम एक इन्फोग्राफिक जो है उसके अंदर इस चीज़ को आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ये आपके सामने एक इन्फोग्राफिक है, ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई बैरिस्टर बनना चाहता है, तो इस वक्त 4 इन हैं, इन्स ऑफ कोर्ट, ठीक है? ये INN ऑफ कोर्ट, ये 4 हैं वहाँ इंग्लैंड में। आपको उनमें से किसी एक के साथ जो है जाके आपने उनके साथ अप्लाई करना है एज अ रजिस्टर होना है। उसमें एक ग्रेज इन है, एक लिंकन इन है, एक मिडिल टेम्पल है, ठीक है? और एक जो है वो उनका एक और है, मैं उसका नाम अभी आपको बता देता हूँ। तो ये 4 टोटल जो है वहाँ उसके अंदर होते हैं। अच्छा, अगर आप इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर बतौर बैरिस्टर जो है वो काम करना चाहते हैं, तो आपके पास रूट जो है वो ये है, जिसको मैंने अभी इनसर्कल किया है, कि या तो आपके पास लॉ की डिग्री होगी या आपके पास लॉ की डिग्री नहीं होगी। दोनों सूरतों में आप बैरिस्टर बन सकते हैं, ठीक है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद जो एडवोकेट्स हजरात हैं, जो लॉयर हजरात जो हैं, बल्कि ख़वातीन भी जो हैं वो ही बैरिस्टर बन सकती हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने लॉ नहीं एज अ रेगुलर डिग्री भी किया तो वो भी बैरिस्टर बन सकता है। बैरिस्टर कौन होता है? बैरिस्टर वो होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ में आपके किसी केस को प्लीड कर सकता है, हम उसको बैरिस्टर कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में उसको हम एडवोकेट कहते हैं, वहाँ पे हम बैरिस्टर कहते हैं, ठीक है? अब अगर यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, इस इंफोग्राफिक के अंदर आपको क्विकली बता दूं कि उसको कोई भी अगर किसी ने अदर देन लॉ डिग्री किया हुआ है, तो वो एक GDL, जिसको
ये ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ जिसको मैंने इनसर्कल किया है, ये मैं आपके सामने उसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये जो ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है ये आप करते हैं, और उसके बाद आपकी बार ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसमें आपके वोकेशनल कंपोनेंट्स हैं, एक या दो के अंदर जो है वो आपके साथ मतलब जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो अभी इस वक्त स्क्रीन में आपके सामने क्विकली बता देता हूँ। कॉल टू द बार बाय इन ऑफ कोर्ट, ये वही इन ऑफ कोर्ट है कि अब आप किसी एक, जो चार इन्स होती हैं वहाँ पे, किसी एक के साथ, ग्रेज इन, लिंकन इन, मिडिल टेम्पल और अपर टेम्पल है मेरा ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली लेकिन ये चार इन्स होती हैं जो वहाँ पर आप उनमें किसी एक के साथ जाके जो है वो होंगे, और उसके थ्रू फिर आगे जो है वो अप्लाई आपका वो होता है कि आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारा उनका तरीक़ेकार है। उसके अंदर आपका एक प्यूपिलेज और अदर पीरियड ऑफ वर्क बेस्ड ट्रेनिंग, आपका बैकग्राउंड क्या था, एक्सपीरियंस क्या था, और क्या फिर एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट होती है फॉर बैरिस्टर्स, ठीक है, ये आप वहाँ पे देते हैं। और इसके बाद जो हमारा एकेडमिक कंपोनेंट है, ठीक है, वो आ जाता है। एकेडमिक कंपोनेंट के अंदर अब दो रास्ते, एक रास्ता ये कि आपने लॉ की डिग्री की हुई थी, दूसरा रास्ता ये कि आपने लॉ की डिग्री नहीं की थी, और फिर आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ जीडीएल किया, और जीडीएल के बाद आगे एक वर्ड लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये 2:2 लिखा हुआ है। ये मिनिमम ऑफ 2:2, इसका ये मतलब होता है कि 40 से 50% आपका, यानी जो भी आपने जीडीएल जो आप डिग्रीज हैं, अगर आपकी परसेंटेज मार्क्स में देखी जाए तो वो कोई 40-50 के करीब बने, तो वो 2:2 उसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अक्सर चीज़ मतलब लोगों को इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती। तो बेसिकली इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ है उसके अंदर। उसके बाद हम जो इस चीज़ के अंदर देखते हैं कि आपका एक एकेडमिक कंपोनेंट है। एकेडमिक कंपोनेंट आपने देख लिया, उसमें आपके क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है, या आपने जीडीएल वगैरह किया हुआ है। फिर उसके बाद ये है कि बहुत सारे लोग चूंकि अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे। मैं क्विकली इसके इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ जाता हूँ। बाकी डिटेल्स आप इसके ऊपर जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो ये है, यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो मैं आपके सामने इस वक्त इनसर्कल कर दी है मैंने। ये देख लें, सर्टेन इंडिविजुअल्स, ठीक है, सच एज क्वालिफाइड सॉलिसिटर्स, क्वालिफाइड लॉयर्स फ्रॉम अदर जुरिस्डिक्शन। ये चीज़ जो है, अब कोई कहीं पे ही है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कहीं भी, चाइना वगैरह जो भी आप कह लें, उसके अंदर ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स या तो वो सॉलिसिटर्स हैं। सॉलिसिटर्स वो होते हैं जो केस आपका प्रिपेयर करते हैं या प्लीडिंग आपकी लिखते हैं, उनको हम सॉलिसिटर्स कहते हैं। या वो सॉलिसिटर्स हैं या वो क्वालिफाइड लॉयर्स हैं फ्रॉम अदर जुरिस्डिक्शन, यानी उनकी जुरिस्डिक्शन जो थी वो इंग्लैंड एंड वेल्स नहीं थी, बल्कि इंग्लैंड एंड वेल्स के अलावा दुनिया के किसी भी हिस्से में वो थे, ठीक है। एंड लीगल academics may wish to become barrister depending on their qualification and experience। उनको वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि एग्जम्पशन मिल सकती है, एग्जम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम सम और ऑल। ऐसा भी मुमकिन होता है, जो कि खुद मैंने यहाँ पे इस चीज़ को देखा कि ऐसे जो एडवोकेट्स थे जिनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था कि उनको कोई भी कंपोनेंट वहां पे करना नहीं पड़ा, माँ सवाए इसके कि वो वहां पे गए, उन्होंने बैरिस्टर का जो बार ट्रांसफर का वो टाइटल लिया, और बैरिस्टर का टाइटल लेके वो पाकिस्तान वापस आ गए। मतलब उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था, ठीक है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। कई दफ़ा एक्सपीरियंस पे आपको पूरी 100% एग्जामेशन भी मिल जाती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज की वीडियो जो है वो अभी इतनी ही थी, ठीक है। मैं मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि पाकिस्तान में आप जो सस्ते तरीन जो इंटरनेशनल डिग्रीज हैं वो कौन सी कर सकती हैं, चाहे वो लॉ की हों या लॉ के अलावा हों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।